कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच लड़े गए युद्ध को पौराणिक काल का सबसे विनाशकारी युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में करोड़ों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ महाभारत कथा के अनुसार यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में लड़ा गया। अर्थात जो योद्धा पांडवों की ओर से युद्ध में लड़ रहे थे वो धर्म के पक्ष में थे और जिसने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा वो अधर्म के पक्ष में था। कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था, जिसके चरित्र को महाभारत में एक अधर्मी की तरह दर्शाया गया है। परंतु जब हम महाभारत के बाद स्वर्गारोहण पर्व को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मृत्यु के बाद दुर्योधन समेत सभी कौरवों को स्वर्ग में जगह मिली। और अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे दुर्योधन जैसे अधर्मी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हेलो एवरीवन, मैं आरती अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ महाभारत युद्ध खत्म हो जाने के बाद, और साथ ही जानेंगे कि कैसे दुर्योधन को स्वर्ग मिला। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं महाभारत युद्ध के पश्चात क्या हुआ। अगर बात करें महाभारत युद्ध के पश्चात की तो 18 दिनों तक चला महाभारत का युद्ध दुर्योधन की मौत के बाद खत्म हो गया। युद्ध इतिहास में सबसे बड़े युद्ध में से एक माने जाने वाला यह युद्ध काफी विनाशकारी साबित हुआ। इस युद्ध के बाद अपने बेटों को खोने वाले धृतराष्ट्र और गांधारी को राजमहल के ऐशोआराम रास नहीं आया। उन्हें महल में अकेलापन महसूस होने लगा और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने राजमहल को छोड़ दिया और अपने जीवन के आखिरी पलों में वे जंगल में रहे। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश भी धीरे धीरे खत्म हो गया, जिसके चलते श्री कृष्ण के पांव में तीर लगने के कारण वे अपनी लीला समाप्त कर चले गए। पांडव उस समय शांत से हस्तिनापुर पर राज्य कर रहे थे। 36 साल तक राज्य करने के बाद पांडवों को भी यह एहसास हुआ कि धरती पर उनका काम पूरा हो गया है और पृथ्वी लोक छोड़कर जाने का समय आ चुका है। युयुत्सु को पूरे राज्य की देखभाल का जिम्मा सौंपने के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का नया राजा घोषित किया और महर्षि वेदव्यास से आज्ञा लेकर पांचों पांडव भी द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर चल पड़े। लेकिन स्वर्ग की इस यात्रा के दौरान अर्जुन ने लालच में अपने धनुष और तरकश को नहीं छोड़ा। यात्रा के दौरान पांचों पांडव कई नदी, पहाड़, समुद्र की यात्रा करते हुए लाल सागर तक पहुंचे तो वहां अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से तरकश छोड़ने को कहा, क्योंकि उसका काम भी पूरा हो चुका था। अग्निदेव को धनुष सौंपने के बाद पांडव अपने मार्ग में आगे बढ़े, जहां उनके साथ एक कुत्ता भी चल पड़ा। जब पांडवों ने उस कुत्ते के आने की वजह जानने की कोशिश की, युधिष्ठिर ने कहा कि ये कुत्ता उनका वफादार है, इसलिए उनके साथ ही चलेगा। इसके बाद पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा प्रारंभ की। उत्तर दिशा से पृथ्वी की ओर परिक्रमा करने के बाद केदारनाथ में पांडवों को भगवान शिव ने दर्शन दिया और स्वर्ग का रास्ता बताया। रास्ते में आगे चलते वक्त पांडवों ने रेत के समुद्र को पार करने के बाद सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। आगे चलकर बद्रीनाथ के पास सरस्वती नदी को पार करना द्रौपदी के लिए मुश्किल हो रहा था और इसलिए भीम ने चट्टान को नदी में बीचों बीच डाल दिया, जिस पर चलकर द्रौपदी ने सरस्वती नदी को भी पार किया। कहा जाता है कि माना गांव में सरस्वती नदी की शुरुआत में आज वह चट्टान मौजूद है, जिसे वर्तमान में भीम पुल के नाम से जानते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद द्रौपदी एक जगह पर लड़खड़ाते हुए गिर गई, जिसे देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने आज तक कोई भी पाप नहीं किया, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। इसके जवाब में युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि द्रौपदी हम पांचों भाइयों में सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन से करती थी और इसलिए वो स्वर्ग पहुंचने से पहले ही लड़खड़ा कर गिर गई। यह कहकर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को देखे बिना अपनी यात्रा जारी रखी। थोड़ी देर चलने के बाद सहदेव भी गिर गया। तब भीम ने युधिष्ठिर से सहदेव के पाप के बारे में पूछा तो युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि सहदेव को अपनी वीरता पर घमंड था, जिसके चलते वो किसी को अपने बराबर नहीं समझता था, इसलिए सहदेव की ये दशा हुई। इसके बाद आगे चलकर नकुल भी गिर गया और वो भी अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया। जब भीम ने इसका कारण पूछा तब युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल को अपने सुंदर होने पर बहुत घमंड था, इस वजह से वो भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाया। थोड़ी आगे चलकर नकुल के बाद अर्जुन भी गिर पड़ा, जिसका कारण बताते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन को अपने पराक्रम और युद्ध कौशल पर बहुत घमंड था और उसने कहा था कि वो एक दिन अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यही कारण है कि आज उसकी ये हालत हुई। सभी भाइयों के पापों का हिसाब देते हुए युधिष्ठिर उस कुत्ते और अपने भाई भीम के साथ आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि तभी एक जगह जाकर भीम भी गिर पड़ा। तब भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि तुम खाते बहुत ज्यादा थे और अपनी शक्ति का झूठा दिखावा करते थे, यही कारण है कि तुम यहाँ आज इन हालात में हो। इसके बाद सिर्फ युधिष्ठिर और कुत्ता ही बचे थे और अपना सफर पूरा करने के बाद दोनों ही स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच गए। वे स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि उन्हें वहां देवराज इंद्र मिले। देवराज इंद्र को अपने सामने देखकर युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि उनके चारों भाई और द्रौपदी यात्रा के बीच में ही गिर गए हैं, उन्हें भी अपने साथ ले आइए। इसके बाद इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि उनके भाई और द्रौपदी शरीर छोड़कर पहले ही स्वर्ग पहुंच गए हैं।
और जब युधिष्ठिर को अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाने का मौका मिला तो देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि ये कुत्ता उनके साथ स्वर्ग नहीं जा सकता। इसके बाद युधिष्ठिर ने इनसे कहा कि ये कुत्ता भी उनके साथ स्वर्ग जाएगा। काफी देर तक समझाने के बाद जब युधिष्ठिर नहीं माने तो कुत्ते के रूप में वहां मौजूद यमराज अपने असली रूप में प्रकट हुए। जिस कुत्ते को युधिष्ठिर पूरे रास्ते अपना वफादार समझ रहा था वो असल में यमराज थे। युधिष्ठिर की अच्छाई और सच्चाई को देखकर यमराज बहुत खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। जिसके बाद इंद्र और युधिष्ठिर रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर चल पड़े। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पर पहुंचे तो उन्हें काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन भी दूसरे देवताओं के साथ स्वर्ग में एक दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ है। युधिष्ठिर ने जब इंद्र से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि दुर्योधन ने भले ही अपने जीवन में झूठ और अधर्म का रास्ता चुना था, लेकिन अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं से बिना किसी हिचकिचाहट अपनी हार को सामने देखते हुए जिस बहादुरी से अपने अंतिम सांस तक युद्ध किया, उस पराक्रम और साहस की वजह से ही आज उसको ये पद मिला है। युधिष्ठिर ने देखा कि उसके भाई और द्रौपदी वहां नहीं है। तब युधिष्ठिर ने देवराज इंद्र से अपने भाइयों से मिलने की इच्छा जताते हुए कहा कि उनके भाई और द्रौपदी को इस लोक में जगह मिली है, उन्हें भी इस लोक में स्थान चाहिए। भाइयों से बेहतर मुझे कुछ भी मंजूर नहीं है। इसके बाद देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को एक देवदूत के साथ भेज दिया। देवदूत के साथ चलते चलते युधिष्ठिर एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गए जहां बहुत ही अंधेरा था और चारों तरफ से बदबू आ रही थी। ऊपर गिद्ध मंडरा रहे थे और उसके आसपास लाशें पड़ी हुई थी। रास्ते की मुश्किलों को से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि उन्हें रास्ते पर और कितनी दूर जाना है। इसके जवाब में देवदूत ने कहा कि असल में वो लोग असीपुत्र नाम के नरक के रास्ते पर हैं। देवदूत ने बताया कि देवताओं के ने उन्हें आदेश दिया है कि जब आप चलते चलते थक जाएं तब मैं आपको वापस ले आऊं, इसलिए अगर आप थक गए हैं तो हम वापस चल सकते हैं। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर वापस जाने को मुड़े तो उन्हें वहां पर दुखी लोगों की आवाजें आने लगी जो उन्हें वहीं रुकने के लिए बोल रही थी। युधिष्ठिर ने जब उनसे नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम कर्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और भीम बताया। ये सुनकर युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा तुम वापस चले जाओ, मैं अपने भाइयों को छोड़कर वहां कहीं भी नहीं आऊंगा। देवदूत ने यह बात स्वर्ग पहुंचकर इंद्र को बताई। कुछ देर बाद देवदूत इंद्र खुद दूत के साथ चलते चलते युधिष्ठिर एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गए जहां बहुत अंधेरा था और चारों तरफ से बदबू आ रही थी। ऊपर गिद्ध मंडरा रहे थे और उनके आसपास लाशें भी पड़ी हुई थी। रास्ते की मुश्किलों से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि उन्हें रास्ते पर और कितनी दूर जाना है। इसके जवाब में देवदूत ने कहा कि असल में वो लोग असीपुत्र नाम के नरक के रास्ते पर हैं। देवदूत ने बताया कि देवताओं ने उन्हें आदेश दिया है कि जब आप चलते चलते थक जाएं तब मैं आपके को वापस लेकर आऊं, इसलिए अगर आप थक गए हैं तो हम वापस चल सकते हैं। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर वापस जाने के लिए मुड़े तो उन्हें वहां पर दुखी लोगों की आवाज़ें आने लगी जो उन्हें वहीं रुकने के लिए बोल रही थी। युधिष्ठिर ने जब उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम कर्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और भीम बताया। ये सुनकर युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा तुम वापस चले जाओ, मैं अपने भाइयों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। देवदूत ने यह बात स्वर्ग पहुंचकर इंद्र को बताई। कुछ देर बाद देवराज इंद्र खुद उस जगह पर पहुंच गए जहां युधिष्ठिर पहले से मौजूद थे। जब युधिष्ठिर ने देवराज इंद्र से पूछा कि ये सब क्या है तो देवराज इंद्र ने बताया कि तुमने अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर देकर धोखे से आचार्य द्रोण का वध करवाया था। उसी की वजह से उन्हें कुछ समय के लिए नरक में समय बिताना पड़ा और अब तुम्हें स्वर्ग चलना है जहाँ तुम्हारे भाई पहले से मौजूद हैं। के बाद युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में नहाकर मानव शरीर को छोड़ दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया और उसी रूप में स्वर्ग पहुंच गए जहां अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव उनका इंतजार कर रहे थे। युधिष्ठिर ने देखा कि वहां पर उनके भाइयों के साथ साथ श्री कृष्ण और द्रौपदी भी मौजूद हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।